नाज़रीन, अगस्त का महीना चल रहा है। जब भी अगस्त का महीना शुरू होता है तो हम पाकिस्तानी बड़े जज्बाती होते हैं। माशाल्लाह होना भी चाहिए, क्योंकि अगस्त के महीने में अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी अता फरमाई थी और जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपने कौमी दिन को सेलिब्रेट करती हैं और उस दिन वो तजदीद अहद वफा करती हैं और अपना तजिया करती हैं, जायजा लेती हैं कि हमने क्या अचीव किया और हम कहाँ पे हैं, हमारे मसाइल क्या हैं, आज हम दुनिया में क्या मकाम रखते हैं। तो इस हवाले से 14 अगस्त का दिन बड़ा अहम दिन होता है। बुनियादी तौर पे आज पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के हालात आइडियल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन और बहुत सारी साइल हैं, पोलराइजेशन है और बहुत काफी इश्यूज हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उन सारी चीजों से हट के पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारा फखर है और पाकिस्तान हमारी पहचान है। आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि मैं खुद तो लंदन में रहता हूँ और मैं इस हवाले से कैसे गुफ्तगू कर सकता हूँ। मैं रहता लंदन में हूँ लेकिन मेरा दिल पाकिस्तान में रहता है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह लंदन में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। और हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्हें अंदाजा होता है कि एक मुल्क की क्या अहमियत होती है, उनकी पहचान किस मुल्क से होती है। हम दुनिया में जहां भी चले जाएं हम पाकिस्तानी हैं, चाहे हमारे पास दुनिया की कोई भी नेशनलिटी हो। तो इस हवाले से हम पिक्चर को बाहर बैठ के भी देख रहे होते हैं। कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उनका वो शिकार होते हैं, लेकिन हम जो बाहर बैठ के देख रहे हैं हमें भी अंदाजा है कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। देखिए, आप दुनिया में जिस मुल्क में जाते हैं वहां पे आपको काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और जितनी मेहनत आपको पाकिस्तान से बाहर करनी है, अगर हम पाकिस्तानी उतनी ही मेहनत अपने मुल्क में करें तो यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से खैर का फैसला होगा, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। ये जो मायूसी की जो सूरत हाल है इसको हमने खत्म करना है। हमने सबने मिलकर, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी और जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी, हम सबको मिलकर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क बनाना है, ऐसा मुल्क जहाँ पर इंसाफ हो, जहाँ पर अदल हो, जहाँ पर मुसावात हो, जहाँ के वसाइल जो हैं हर पाकिस्तानी के लिए यकसा हो। ये नहीं कि एक तबका अशराफिया उसका कंट्रोल हो और सारे वसाइल उसके इख्तियार में हो। पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं, दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क मौजूद। 14 अगस्त हमें इस बात की तरफ हमारी निशानदेही करता है, हमें मुतवज्जे करता है और एक याद दहानी कराता है कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, जानों की कुर्बानी दी और लाखों लोग बेघर हुए जिन्होंने हिजरत की सिर्फ इस मुल्क के लिए। और मुल्क के अंदर जो एक निजाम कायम होगा, इस्लाम का निजाम, और ये मुल्क जो है जहाँ पर साफ होगा, जहाँ पर कानून की बालादस्ती होगी, जहाँ हर बच्चा स्कूल जाएगा, जहाँ कोई शख्स भूखा नहीं सोएगा, कोई शख्स ऐसा नहीं होगा कि जिसका इलाज ना हो सके, कोई बेरोजगार नहीं होगा। ये सारी चीजें थी। इन सब चीजों को सामने रखते हुए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी और उनका एक ख्वाब था कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर साली रियासत बनेगा, इस्लामी रियासत बनेगा, जिसने रोल मॉडल बनना था, जिसको मदीना सानी कहा जाना था। अनफॉर्चुनेटली ये सब चीजें नहीं हुई। लेकिन मैं आप हजरात को गुजारिश करूं कि कौमों की जिंदगी के अंदर ये 70 साल का अरसा इतना अरसा नहीं होता। कोई कौम जिस मकाम पर पहुंचती है उसके लिए उसको सदियां, कई सदियों का फासला तय करना होता है। ये जो दुनिया में आपको जो खुशहाली नजर आ रही है आज, जैसे वेस्ट के अंदर अमेरिका, तो आप उनकी अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो उन्होंने ये सफर कई 100 साल में तय किया है। तो अभी तो हम बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँ कि जिस मकाम पे आज पाकिस्तान है, अगर आप मुल्कों को देखें तो ये मुल्क वक्त इस मकाम पर नहीं थे। तो इससे बात पता चलती है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी कौम के अंदर पोटेंशियल है। सिर्फ मसला ये है कि गुड गवर्नेंस नहीं है। मसला ये है कि हमारे यहाँ शराफिया है, उसने कंट्रोल किया हुआ है। हमारे यहाँ हर इदारा आजाद नहीं है, हर इदारा दूसरे इदारे के अंदर जो है इंटरफेरेंस करता है, जिसकी वजह से इदारे मजबूत नहीं है। हमारे मुल्क में शख्सियात मजबूत हैं, खानदान मजबूत है। खानदानों के मजबूत होने से, शख्सियात के मजबूत होने से मुल्क कमजोर होता है। लेकिन अगर खानदान मजबूत हो, शख्सियात मजबूत हो, उसके साथ साथ इदारे भी मजबूत हो तो फिर मुल्क तरक्की करता है। तो ये जो आज एक नौजवानों के अंदर एक सूरत हाल क्रिएट है कि वो समझते हैं कि जी हम पाकिस्तान से निकल जाएंगे, पाकिस्तान को छोड़ देंगे तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। आप हजरात के सामने पिक्चर का सही रुख नहीं है। इस वक्त दुनिया बदल चुकी है। आप पाकिस्तान से निकलेंगे, दूसरे मुल्क में आएंगे तो मसाइल आपके साथ चलेंगे और डबल हो जाएंगे आपके मसाइल और आपको कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले आप शनाख्त, आपका लीगल रेजिडेंस, आपको अंदाजा नहीं है कि लीगल रेजिडेंस के लिए, पासपोर्ट के लिए और वीजे के लिए आपको कितनी
तगोदो करनी पड़ेगी, कितनी जस्तजू करनी पड़ेगी, और अपने आप को पांव पे खड़ा करने के लिए आपको कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया का दौर है, लोग ये समझते हैं कि जी बाहर की दुनिया बड़ी सुकून है, खुशहाल है। ऐसा हरगिज नहीं है, यहाँ के चैलेंजेस टोटली डिफरेंट हैं। इस वक्त आप देखें दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया का एक बहुत बड़ा इशू है, तो इस वजह से काफी मसाइल का सामना करना पड़ता है, और लोग यहाँ पे बैठ के अब सोच रहे हैं कि यार हमें अपने मुल्क वापस जाना चाहिए, अपने मुल्कों के अंदर अपनी बेस बनानी चाहिए। गुजारिश ये है, बिल्कुल आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वो जरूर बाहर निकलें, लेकिन हम सब ने मिलकर इस मुल्क को बेहतर बनाना है, पाकिस्तान को जो है आगे लेके जाना है। वो जब तक नहीं होगा जब तक कि हम सब अपने हिस्से का चिराग नहीं जलाएंगे। हर शख्स अपने हिस्से का चिराग जलाए, दिया जलाए, तो एक दिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक रोशन मुल्क बनेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि बनेगा, जरूर बनेगा। और जो इस वक्त नौजवान है माशाल्लाह, उनके अंदर जज्बा है, के अंदर जो है सलाहियत है, बस थोड़ा सा हमारे जो बड़े हैं, खास तौर पे हमारी अदलिया, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे फौजी एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे अगर ठीक हो जाए, मीडिया थोड़ा सा ठीक हो जाए, थोड़ा सा ठीक हो जाए, तो आप देखेंगे मुल्क कहां से कहां पहुंचेगा। तो मेरी आखिर में एक दफा फिर आप हजरात से गुजारिश है कि अपने आप को मायूस मत बनाएं, और अपने आप को अंदर हौसला पैदा करें, और इंशाल्लाह एक दिन देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाएगा, और पाकिस्तान एक दिन खुशहाल मुल्क बनेगा। मेरी तरफ से आप सब हजरात को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप हजरात को खुशहालियां अता फरमाए, हमारे मुल्क को कायम व दायम रखे, और जो दुश्मन कुव्वतें हैं जो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, जो इस मुल्क को तोड़ना चाहती हैं, जो इस मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करना चाहती हैं, फसाद पैदा करना चाहती हैं, अल्लाह ताला उनसे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। www.darsequran.com